हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा। तो आज आपका साइंस का करेंगे हम। चैप्टर नंबर आपका 10 है, दैट इज योर लाइट, मिरर एंड लेंसेज। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहले आपका है प्रोब एंड पॉन्डर है, जो क्वेश्चंस हैं इसमें उसके आंसर्स हम चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, कैन यू मेक मिरर्स विच कैन गिव एनलार्ज एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। आप ऐसे मिरर बना सकते हैं जो आपको एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी या छोटी जो होती रहती है ऐसी इमेज देता हो। ठीक है, देन ऑन साइड व्यू मिरर जो होते हैं, गाड़ियों के साइड में जो व्यू मिरर लगे होते हैं, तो उस पर एक वार्निंग होती है दैट सेज ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपेयर। मतलब जो आपको उस मिरर में ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो बहुत आपको पास दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, तो वाई इज दिस वार्निंग रिटन देयर, तो ऐसी वार्निंग वहां पे क्यों लिखी होती है। देन वाई इज देयर ए कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस, जो आपके रीडिंग आप ग्लासेस लगाते हो उस पर कुछ कर्व लाइन जैसे बनी होती है, वो क्यों बनी होती है। तो इन सब के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे आपके इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है, आपको ड्यूरिंग द समर जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो जो मीना होती है वो कहाँ जाती है, साइंस सेंटर जाती है। मतलब छुट्टियों में वो घूमने जाती है साइंस सेंटर में अपनी फैमिली के साथ। तो वहां पे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग डिस्प्ले ऐसी ऐसी चीजें देखती है जो नेचर, स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और जब उसके पेरेंट्स जो होते हैं, एक सेक्शन होता है वहां पे उसको देख रहे होते हैं, सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मीना होती है और साथ में उसका ब्रदर होता है, वो वंडर्ड ऑफ, इधर उधर देख रहे होते हैं वो, और एक कॉर्नर में वो जाते हैं। तो मीना नोटिस करती है, एक क्या देखती है, रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर की, वहां पे एक रो, एक लाइन होती है। तो वो बहुत क्यूरियस हो जाती है, उत्सुक देखने के लिए। शी स्टेप्ड क्लोजर, वो पास में जाती है वहां पर, उनको देखना शुरू करती है एक के पास। तो वहां पे वो देखती है जो उसका फेस होता है, अपेयर्ड कैसा दिखाई देता है, अनयूजली लार्ज, बहुत अजीब सा उसको बड़ा सा दिखाई देता है। और जो उसका ब्रदर होता है वो उसको क्या, लिटिल फार्दर, थोड़ा सा उसको क्या, वो दूर दिखाई देता है खड़ा हुआ। तो वो ऊपर नीचे लुक्ड अपसाइड डाउन देखती है। फिर उसके बाद क्या करती है, अनदर मिरर में जाती है, तो उसमें क्या देखती है, शी सॉ ए टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ, अपना छोटा सा, मतलब जो उसको कैसी इमेज दिखाई देती है, अपनी छोटी सी दिखाई देती है। तो मीना वाज पजल, वो ऐसे पजल हो जाती है, उसको समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, शी रिमेम्बर डूइंग एक्टिविटी with mirror earlier where the image formed by the mirror was the of the same size as the object and was erect। तो वो देखती है इससे पहले कि जब उसने अपनी इमेज देखी थी मिरर में, तो वो कैसी थी, जो जितनी उसकी अपनी हाइट है उतने सेम साइज की उसकी इमेज, और इरेक्ट मतलब उसको सीधी इमेज दिखाई दी थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो जो सीइंग हर, उसका कंफ्यूजन देख के क्या होता है, गाइड होता है वहां पे साइंस सिटी में उसमें। ठीक है, वो आता है, जो साइंस सेंटर होता है वहां से आता है, और उसके पास वो स्माइल करता है। ठीक है, और फिर वो कहता है उसको कि ये जो है, ये दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स, ये प्लेन मिरर्स नहीं है, ये जो होते हैं दीज आर स्फेरिकल मिरर्स, ये स्फेरिकल जो घुमावदार होते हैं वैसे मिरर होते हैं। और इसमें क्या होता है, जब मिरर, व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, योर इमेजेस जो लुक डिफरेंट इन देम। ठीक है, उसकी शेप अलग अलग होती है मिरर्स की, वो कर्व घुमावदार होते हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। और जब आप उसमें अपनी इमेजेस देखते हैं तो आपको इमेजेस अपनी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो मीनाज क्यूरियोसिटी ग्रू एंड शी डिसाइडेड टू टॉक टू हर टीचर अबाउट दीज स्फेरिकल मिरर्स। तो उसकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो सोचती है, ये डिसाइड करती है कि वो अपने टीचर से जो स्फेरिकल जो मिरर है इनके बारे में पूछेगी और वो नॉलेज लेगी। तो चलिए देखते हैं, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक्टिविटी दी गई है,
तो उसमें आपने क्या करना है, टेक ए शाइनी मेटेलिक स्पून एंड होल्ड इट्स कर्व सरफेस क्लोज टू योर फेस। ठीक है, एक आपने मेटेलिक स्पून लेना है जो शाइनिंग, चमकदार, इट मीन्स कि नया होना चाहिए। अगर पुराना होगा तो उसमें आपकी इमेज जो होगी वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो वो आप स्पून लेंगे। ठीक है, और उसमें आप अपनी इमेज देखेंगे, फिर आप नोटिस करेंगे जो आपका फेस है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। जो आपने प्लेन मिरर में देखा था सेम वैसा है या फिर उससे कुछ आपको डिफरेंट वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ साइड में दो आपको ग्लासेस दिए गए हैं, आपके जो है ये। ठीक है, जो इसमें आपके स्पून है, ठीक है, जो ग्लासेस एग्जांपल हमने लिए हैं उसमें ये आपको शेप दिखा रहे हैं। जो फर्स्ट है आपका, ठीक है, इसमें आपने क्या है, पहले चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा, फिर उसके बाद क्या किया, नोटिस किया कि जो प्लेन मिरर से डिफरेंट आ रहे हैं। तो फिर जब हमने इन जो इमेज जो बन रही थी उसको ऑब्जर्व किया और हमने क्या किया, जो स्पून था उसको धीरे धीरे हम अपने फेस से दूर ले गए। तो क्या जो आपकी जो इमेजेस थी उसमें कोई चेंज आया। ठीक है, ऐसा आपने करके देखना है। ठीक है, फिर आपने फ्लिप द स्पून, उसको घुमाया, हमने उसको उल्टा किया और जो स्टेप थे हमने सेम किए। पहले पास से हमने अपनी इमेज देखी और फिर उसके बाद हम उस इमेज को, जो स्पून था उसको दूर ले गए, फिर अपनी इमेज को देखा कि कैसी वो बनी। और उसको हम क्या, आप चाहें तो एक नोटबुक में आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम इनर साइड ऑफ स्पून की देखते हैं विच इज कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ जो कर्व होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं जो जो हमारी इमेज बनी है वो इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड आपका हो गया उल्टी बनी है, जैसे फर्स्ट हम स्पून में देख रहे हैं जो अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी जो स्पून में क्या बन रही है, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, हमारी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बन रही है। ठीक है, फर्स्ट वाला। और जब हमने क्या किया, आउटर साइड ऑफ स्पून का देखा, बाहर की तरफ, ये साइड में जो बाहर की तरफ बल्जेस आउटवर्ड है, तो उसमें जो हमारा फेस था वो सीधा बन रहा है लेकिन स्मॉल साइज में बन रहा है। जो इमेज हमारा स्पून बी है, ठीक है, स्पून ए हमने जो सीधा स्पून जैसे हम खाते हैं उसको हमने सामने रख के देखा, जब उसको उल्टा कर दिया हमने तब हमारी जो इमेज बनी वो कैसी बनी, जो आउटर कर्व था उसमें तो वो हमारी इरेक्ट बनी लेकिन स्मॉल इन साइज। ठीक है, फिर इसमें क्या है, जो कर्व्ड मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पून की तरह ही होते हैं, इसलिए आपको स्पून का एग्जाम्पल दिया गया। और वो एक अलग तरह के स्पेशली बने होते हैं वो। ठीक है, तो जो स्फेरिकल, जो आपके घुमावदार हम उसको कह सकते हैं, जो कर्व, जो आपके क्या, जो आपके मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास फेयर, जैसे कोई आपका खोखला सा खाली सा कोई ग्लास का गोलब हो। ठीक है, कांच का जैसे कोई गोला हो, खाली हो, अंदर से खोखला हो, उससे उसकी शेप वैसी होती है। और जो मिरर जो होते हैं, जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनमें होता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल होते हैं उनको कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, घुमावदार, थोड़ा गोला जैसे होता है आपका। ठीक है, देन अब इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, वो कर्व्ड होता है, या तो वो अंदर की तरफ इनवर्ड होगा या फिर वो आउटवर्ड होगा या वो बाहर की तरफ कर्व्ड होगा। तो एक स्फेरिकल जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, जब जो उसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो अंदर की तरफ कर्व्स होता है, अंदर की तरफ घुमावदार होता है, जैसे आपका ये है अंदर की तरफ है ऐसा, तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। जैसे कि हमने पहले अब स्पून में देखा था फर्स्ट टाइम उसको सीधा अपनी तरफ, तो ये हमने यहाँ से फेस रख के सीधा इसको देखा था, तो वो हमारा हो गया कॉनकेव मिरर्स हो गए। ठीक है, ये हमें इसमें पिक्चर दी गई है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होते हैं, ये इसके आउटर साइड बाहर की तरफ हो गई। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, जो स्फेरिकल जो मिरर होते हैं जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो कर्व होता है आउटवर्ड बाहर की तरफ घुमावदार होते हैं, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे आपका ये सेकंड वाली पिक्चर है, बी पार्ट ये। ठीक है, ये आपका बाहर की तरफ, जब हमने स्पून यहाँ से हमने फेस देखा तो ये स्पून हमने उल्टा किया तो उसकी शेप ऐसी
आई तो ये बाहर की तरफ घुमावदार है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसमें क्या है, जो बोथ मिरर क्या होते हैं, द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ द मिरर इज शोन एज शेडेड। जो उसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग मिरर आपको कैसे दिया गया, उसमें एज ए शेडेड आपको बताया गया। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो शेडेड आपको किए गए हैं, और ये इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब एक फर्दर स्टेप, ठीक है, आगे इसके आगे हम क्या देख सकते हैं इसमें, ठीक है, स्टेप फर्दर, कि जो शेप जो होती है स्फेरिकल, जो मिरर की शेप होती है, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी थॉट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फेयर। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे होते हैं जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जैसे ये है एक खोखला कोई आपका खाली जैसे कोई बॉल है, स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट जैसे है, मतलब अंदर से खोखला है, उस टाइप की उसकी रचना हो सकती है। और हम क्या ये ध्यान रखेंगे कि जो स्फेरिकल जो मिरर बनते हैं वो किसी उसको जो ग्लास फेयर होता है, किसी ग्लास का बना हुआ कोई स्फेयर होता है, उसको काट कर नहीं बनाए जाते। जैसे ये है कोई होलो है, मतलब अंदर से खोखला है, और उसको काट के हम सोचा हमने उसको कट कर दिया और हमारा क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसको बनाने के लिए जो भी हमारा स्फेयर जो होता है ग्लास फेयर, उसको क्या किया जाता है, पहले ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, उसके बाद उसमें पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग मतलब एक फ्लैट ग्लास का जो पीस होता है, उसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस बनाया जाता है, और जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इसमें की जाती है, एक साइड से क्या हो कर्व्ड होगा, दूसरी साइड में उसमें रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है। तो वो कोटिंग कोई पेंट वगैरह हो सकता है, या फिर वो एक थिन लेयर जो होती है, जो एल्यूमिनियम होता है उसकी वो एक थिन लेयर उसमें उसकी कोटिंग की जाती है, उसके जो आउटर सरफेस होता है उसमें उसको अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से क्या बनते हैं, जो हमारे कॉनकेव मिरर बनते हैं, ठीक है। और जब हम उसके इनर साइड में वो कोटिंग करते हैं तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं, जैसे आपको पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, ये क्या है हमारा, जो हमारे कॉन्वेक्स जो बनते हैं इसमें इनर कर्व पे होती है, जो सरफेस होता है उस पे ये कॉन्वेक्स है, उसके इनर सरफेस पे कोटिंग की जाती है, और जो कॉनकेव होता है उसका जो आउटर सरफेस है उस पे कोटिंग की जाती है, जैसे एल्यूमिनियम की किसी थिन लेयर की वो कोटिंग की जाती है, ठीक है। ये आपके हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मीन्स जो आपके स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के हो गए, कॉनकेव हो गए और एक आपके कॉन्वेक्स वो हो गए। सो नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज योर लेट अस डिस्टिंग्विश, मतलब हम उसको वो करते हैं अलग करके, कैसे देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। कॉनकेव कौन सा है और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है ये, ठीक है। प्लेस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑन द टेबल, एक टेबल पे रखेंगे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जैसे यहाँ पे रखा गया है ये, ठीक है। और उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे वो ऊपर की तरफ होगा, ये उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, ठीक है। अब उसमें आप क्या करेंगे, आप साइड से देखेंगे, इस साइड से जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और आप उसका आई एट देयर लेवल है उस पर आप आंखें ध्यान से रखेंगे, ध्यान से उसको देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है वो जो कर्व्ड है वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे आपका कॉनकेव लेंस है तो आपका वो इस तरह से होगा थोड़ा सा, ठीक है। और जो आपका कॉन्वेक्स है, जो उल्टी साइड से हमने स्पून देखा था, ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बाहर मतलब उभरा हुआ होगा वो बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आपको ये साइड से दिखाई देंगे जो आपके मिरर हैं, ठीक है, ये आपके कॉनकेव एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। उनमें जो आपकी जो इमेजेस है वो किस तरह से बनती हैं, जो आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर, आपकी एक्टिविटी है 10.3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है और कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने टू स्मॉल क्या करना है, वुडन ब्लॉक्स, मतलब आपने जो भी उसमें पिक्चर देखनी है उसके लिए आपको वुडन ब्लॉक्स ले लीजिए,
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये टॉय ले लीजिए, जैसे यहाँ पे डॉगी का टॉय लिया है, ठीक है, उसको आप मिरर के सीधे, ठीक है, मिरर हमने सीधे उसमें प्लेस कर दिए हैं। अब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे जो स्मॉल, उसकी स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे, 3-4 सेंटीमीटर अवे, ज्यादा दूर नहीं होगा, मतलब पास में होगा उसके, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या, जो फर्स्ट है वो पास में है, तो कैसी इमेजेस बन रही हैं, जो आपका फर्स्ट कॉनकेव मिरर है उसमें एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी और इरेक्ट उसमें जो इमेज वो बन रही है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो इमेज बन रही है वो बहुत ही छोटी बन रही है, ठीक है। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो भी कोई टॉय है या ब्लॉक है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ आपने पास में रखा था, और यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है उसको आप थोड़ा सा उससे दूर ले जाएंगे, ठीक है। जब आप दूर ले गए तो आपने क्या देखा, उसमें क्या देखा हमने, ये जो आपका, ये फर्स्ट जो आपका कॉनकेव मिरर था उसमें क्या हो गया, वो एनलार्ज है, जो आपकी इमेज बन रही है, लेकिन वो इन्वर्टेड बन रही है, जिसको हम उल्टा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वो आपकी एनलार्ज और इन्वर्टेड बन रही है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें वो और ज्यादा छोटी हो गई है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा तो जो कॉन्वेक्स है उसमें जो इमेज बनेगी वो और छोटी बनती रहेगी। तो ये हमने कंक्लूजन इससे निकाला। ये आप जो ऑब्जर्वेशन है इसको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो एक्टिविटी पिक्चर देख के क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, और इसका कंक्लूजन हम देखते हैं कि हमने क्या देखा, जो कॉनकेव मिरर था, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका कॉनकेव मिरर था, जब ऑब्जेक्ट, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट था वो उसके क्लोज टू था, पास में था, तो उसमें क्या बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी और लार्जर बन रही थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो साइज था, ठीक है, तो वो जो हम साइज था उसको हम कहेंगे एनलार्ज, मतलब इरेक्ट सीधी बन रही है और बड़ी बन रही है, तो वो एनलार्ज हो गई इमेज, ठीक है। और जब हम इसको मूव किया फर्दर, थोड़ा सा हम उसको दूर ले गए, तो जो इमेज थी वो क्या होगी, इन्वर्टेड हो गई, मतलब वो उल्टी हो गई वो, ठीक है। इनिशियली पहले क्या थी, जो इमेज कैसी थी, इनलार्ज थी साइज में, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, एंड देन कीप गेटिंग स्मॉलर, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज क्या होती है, ऑलवेज इरेक्ट होती है, और क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है देन द ऑब्जेक्ट से, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट का साइज है वो उससे छोटी होती रहेगी, दैट इज डिमिनिश्ड, मतलब वो छोटी छोटी, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाता रहेगा वो इमेज जो है वो छोटी छोटी होती रहेगी। ये आपका था कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइज ऑफ इमेजेस के हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं स्लाइटली, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उससे हम दूर ले जा रहे हैं, तो जो इमेजेस हैं वो डिक्रीज हो रही है, इनका साइज कम धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। ये जो हमने एक्टिविटी देखी हमें क्या शो करती है, कि जो स्फेरिकल जो मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर हैं, वो क्या करते हैं, बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उससे उनका जो बिहेव होता है, मतलब अलग तरह का बिहेव करते हैं, मतलब अलग तरह की इमेजेस उसमें बनती है, ठीक है। जो प्लेन मिरर होता है उसमें ऑलवेज कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज होती है, और सेम साइज की बनती है, जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने साइज की उसमें क्या होगी, जो इमेज बनेगी। लेकिन जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं उनमें क्या होता है, जो साइज होता है इमेजेस का वो क्या होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, मतलब कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके अकॉर्डिंगली जो वो इमेजेस हैं वो बनेंगी, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि जो कॉनकेव जो आपका मिरर है, ठीक है, उसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को उससे बहुत क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। तो ये हमने क्या देखा, जो 3 टाइप्स के हमने मिरर देखे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर देखे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमने क्या देखा, इन तीनों की जो इमेजेस हैं वो सबकी वो डिफरेंट डिफरेंट बनती है, ठीक है। इस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं, और जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट उनसे दूर जाएगा तो उनकी जो इमेजेस में चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ये मीना और उसका ब्रदर आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे उसका ब्रदर कहता है कि मुझे एक आइडिया आया कि हम जो मिरर हैं, ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिरर कॉनकेव है, प्लेन है या कॉन्वेक्स है।
हम किसी भी जो इमेज बन रही है उसको देखकर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ये जो हमारा मिरर है ये कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या फिर स्फेरिकल मिरर है। तो मीना कहती है हाँ वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा जो कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं वो हमारे जो चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है, जगह है आसपास, उसमें वो कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यूजेस बताए हैं आपको। ठीक है, जैसे जो रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है, हेडलाइट्स होती हैं जो कार और स्कूटर में लगी होती हैं, उनकी जो शेप होती है वो कॉनकेव होती है। ठीक है, और हमने ये हमेशा नोटिस किया होगा कि जब आप कभी गए होंगे डेंटल या मतलब डेंटिस्ट के पास गए होंगे अपने दांतों का चेकअप कराने या दिखाने, जो डेंटल मिरर जो यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, वो दांतों का मतलब चेकअप करता है, तो वो भी कौन सा होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें एनलार्ज व्यू देता है कि इसका जो हमारा टीथ है उसका एक बड़ा सा व्यू हमें उसमें दिखाई देता है। जैसे ही हम उसको मुंह के अंदर, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, मुंह के अंदर उस लेंस को हम उसको मिरर को ले जाते हैं तो हमें जो टीथ हम चेक कर रहे हैं उसका हमें बहुत बड़ा सा व्यू दिखाई देता है ताकि हम लोग क्लियरली चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, ये टॉर्च है आपकी, ये मुंह में जो हम मिरर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके हो गए यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर जो रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च और स्कूटर्स में होता है, और जो हेडलाइट्स होती है स्कूटर्स की उनमें होता है। ठीक है, और डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। अगेन देन योर अ स्टेप फर्दर, ये हमने आपने अपनी लास्ट की क्लासेस 6 में पढ़ा होगा कि जो टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, तो आजकल जो मॉडर्न टेलीस्कोप आ रहे हैं उसमें जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होते हैं उसमें कौन से मिरर यूज किए जाते हैं, कर्व्ड मिरर यूज किए जाते हैं, जो घुमावदार ऐसे होते हैं वो मिरर यूज किए जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो मेन जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, वो लार्ज वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो हमें यूजेस बताए हैं उसके। देन फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो साइड व्यू मिरर होते हैं व्हीकल्स में, जो गाड़ियां होती हैं उनके दोनों साइड में मिरर लगे होते हैं, जिससे हमें पीछे का जो व्हीकल आ रहा है, जो ट्रैफिक है, वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो मिरर होते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और ये हमेशा क्या करते हैं, इरेक्ट इमेज बनाते हैं ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल व्हीकल्स। मतलब जो हम उसमें पीछे के अपनी गाड़ी के पीछे वाला जो हम ट्रैफिक देखते हैं उसका सीधा वो हमें क्या बनाता है, इमेज बनाता है, जो हमें सीधी गाड़ियां दिखाई देती हैं पीछे वाली, लेकिन उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, जो एक्चुअल साइज होता है व्हीकल का उससे उनका साइज हमें स्मॉल और छोटा दिखाई देता है। तो फिर जो कॉन्वेक्स जो मिरर क्या हो गए, वो होते हैं कर्व्ड इनसाइड, वो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं और हमें क्या करते हैं, ये मच वाइडर एरिया ऑफ रोड बिहाइंड, ठीक है, हमें प्रोवाइड करते हैं। फर्दर जो सच इस टाइप के जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, जो रोड इंटरसेक्शन है, जहाँ पे मतलब 2 या 3 रोड आपस में मिल रहे हैं, जैसे हम चौराहा बोल देते हैं। ठीक है, और शार्प बैंड्स मतलब जहाँ पे जो घुमावदार रास्ते, तो ऊपर पिक्चर्स आपको बनाई गई है। ठीक है, ये जो घुमावदार रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए आपके कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। जो वाइंडिंग रोड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ से जब ड्राइवर ड्राइव करता है तो उसको वो मिरर में आगे वाले रास्ते का देख सकता है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। ठीक है, और इसी तरह आपने स्कूटर बाइक में देखा ये आपका साइड व्यू मिरर होता है, जिसे हमें पीछे का जो ट्रैफिक है, वो जो गाड़ियां हैं वो सीधी, मगर उनका साइज छोटा दिखाई देता है। और उसके अलावा ये कहाँ, साइड व्यू मिरर हो गए, रोड सेफ्टी मिरर हो गए यहाँ पे, और जो सर्विलियंस मिरर होते हैं, जैसे कोई बड़ा आपका मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे ये लगाए जाते हैं। उनको पूरा जो उसका व्यू होता है एक साथ कलेक्टिवली दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये जो आपका देखा कहाँ पे मॉल वगैरह में, बिग स्टोर में इंस्टॉल किए जाते हैं टू मॉनिटर ए लार्ज एरिया टू डिटर थेफ्ट। जो भी चोर वगैरह हैं उनसे चोरी से बचने के लिए आप लार्ज एरिया कवर कर सकते हो, वहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 3 टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्केव्स होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन सा ऐसा उसको जो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपका जो नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है।
ठीक है, तो ये जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, हमने इसमें डिफरेंट मिरर्स का देखा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इसको लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।